अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। तो चले तरिए तेरे यार से दिले यार तक की तीसरी किस्त हम पढ़ते हैं। अ, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किस्त नंबर 5 चल रहा है। इसमें इन्हें पिज़्ज़ा बनाते देख रही थी। बीबी जी अरहान साहब की काफ़ी तैयार है, दे आओ उन्हें। कामवाली ने पूछा। नहीं, तुम रहने दो। अरीबिया दा जाओ, तुम देकर आओ। फिर बोलेंगे इस बच्ची को क्यों भेज दिया नीचे। जाओ, शाबाश। सदफ साहबा ने मैदे को गूंथते हुए कहा। अरीबा अब काम वाली के सामने क्या कहती, इसलिए खामोशी से ट्रे पकड़े चल दी नीचे को। वो जब नीचे आई तो अरहान सामने ही मिल गया। उसे वो टहलते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा दिल नहीं है। वो शायद किसी चीज़ के लिए मना कर रहा था। वो यहाँ कहाँ से आ गई? वो जाए या न जाए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और बेहतर होगा तुम लोग भी अब ये चैप्टर बंद कर दो यार। वो सामने वाले से नाराज़ हो रहा था। अरीबा कप रख कर पलट गई। सदफ साहबा का तजुर्बा कामयाब रहा था। वाह माँ, अब तो शेफ बनती जा रही है, कहते साथ ही अरहान पिज़्ज़ा का स्लाइस उठाने लगा था कि सदफ साहबा ने उसके हाथ पर एक चस्त लगाकर रोक दिया। जाओ, तुम अरीबा बेबी को भी बुला कर लाओ, उन्हें बोलो सब इंतज़ार कर रहे हैं। सदफ साहबा उसे कहकर अब रुबाब के हिस्से का पिज़्ज़ा निकालने लगी। सदफ साहबा की आदत थी जब कोई घर पर नहीं होता तो उसका हिस्सा संभाल कर रखती थी। जब अरीबा आई तो उसकी आंखें सूजी हुई लग रही थी। वो सदफ साहबा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। ले, अब आ गई ना आपकी लाडली, अब मैं ले लूँ? अरहान ने कहते साथ सलाइस उठा लिया। सदफ साहबा ने तासुफ से अरहान को देखा, फिर अरीबा के माथों को छू कर देखा तो उसे बुखार था। अल्लाह मुझे सब्र दे, किधर से 3 नमूने मेरी झोली में ही डाल दिए। बैठो, मैं दवा लेकर आती हूँ। कहते साथ ही वो दवा लेने चली गई। अरीबा से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बाजुओं का दायरा बनाकर सर उस पर रख दिया। ये लो मेरी जान, दवा लो। सदफ साहबा ने उसके बाल सहलाए। जब उसने सर उठाया तो भले एक पल को ही सही नज़र मिली। उसको ऐसा देखकर तकलीफ़ हुई थी, ये सिर्फ बुखार नहीं हो सकती जिससे उसकी ये हालत हुई, कोई और बात भी ज़रूर होंगी। माँ, अगर अरबिया को ज़्यादा तकलीफ़ है तो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। वो पूछ तो माँ से रहा था, मगर जवाब शायद अरीबा के से चाहता था, जभी तो बात करते उसकी जानिब देख रहा था। फुप्पू, मैं थोड़ा आराम कर लूँ? वो टेबल का आसरा लेकर खड़ी हुई। ठीक है बेटा, मेरे कमरे में ही लेट जाओ। अभी उन्होंने अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि इससे पहले अरहान ने सहारा दिया था और ख़ामोशी से उसका हाथ थाम कर साथ चल दिया। सुनो, इकरार करते हैं जाना, दिलो जान से इजहार करते हैं। हमारी सोचों का महवर हो तुम, सोचों का महवर ही क्यों, अजीज़ जान हो तुम। सदफ साहबा टीवी लाउंज में कुकिंग शो देख रही थी। उसे फ्रीज़र से पानी वाली बोतल निकालकर गिलास में पानी डाला और फिर गिलास उठाए उनके साथ वाले सोफे पर बैठ गया। माँ, अरीबा ठीक है? ठीक है, शायद सो रही है। उन्होंने भी टीवी देखते हुए जवाब दिया। वो पानी पीकर सदफ साहबा के कमरे की जानिब चल दिया। लड़ाई और गुस्सा अपनी जगह, मगर उसे तकलीफ़ में छोड़ना मुमकिन नहीं था। जब भी उसे देखने चला आया। जब इतनी परवाह करते हो तो इतना तंग क्यों करते हो इसे? जब वो अरीबा को देख कर आया तो सदफ साहबा ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। आपसे किसने कहा मैं उसे तंग करता हूँ? उसे खुद ही शौक है तंग होने का। अरहान, तुम उसके साथ तमीज़ के साथ क्यों नहीं रह सकते? आपका अपना वादा याद है ना माँ? अब की बार उसने सवाल के सवाल में सवाल ही किया। अरहान, तुम मेरी उस वक्त की कही गई बात से अब तक नाराज़ हो? उन्होंने फ़िक्रमंदी से पूछा। नहीं होना चाहिए क्या माँ? एक तो आप और मामू ने हम दोनों के मर्जी जाने बगैर निकाह करवा दिया, फिर आपको लगा आपका बेटा इतना गिरा पड़ा हुआ है कि उसने वक्फा लिया। अम्मा, अगर आप ना भी कहती ना तब भी मैं अपने कदम उसकी जानिब से रोक रखता। मुझे अपने नफ्स पर काबू रखना भी आता और अपनी इज्जत को पाक रखना भी। मैं कोई ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ जिससे उसकी इज्जत पर कोई हरफ आए? मुझे रिश्तों का एहतराम करना आता है माँ। आगे बढ़कर उसने अपनी माँ का माथा चूमा और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया।
आज अरीबा लोगों का आखिरी पेपर था। पेपर देने के बाद वो और गज़ल दोनों चलते चलते डिस्कशन करने लगी। जब आंसा उनके पास आई, हेलो गर्ल्स, कैसा हुआ पेपर? वो अरीबा के गले मिलते पूछने लगी। अरीबा को तो उसकी यूँ बेतकल्लुफ़ होने पे हैरत ज़दा किया। ठीक, और आपका कैसे हुआ? हम लोगों का तो 2 घंटे पहले ही हो चुका। अच्छा ही हो गया यार। तुम लोग बताओ, सेलिब्रेशन का क्या सीन है? जी, अरीबा फिर से हैरान हुई। न जान न पहचान, इतनी फ्रैंकनेस पहले ही मुलाकात में के प्लान्स पूछने लग गई। यार मेरा मतलब है, घर जा रहे हो या अभी यूनिवर्सिटी में ही हो? नहीं, हम तो एक्चुअली बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं, रिलैक्स करने। अब की बार जब गज़ल ने दिया, अरे यार मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी। मेरे घर में एक गेट टुगेदर है फ्रेंड्स की, तो मैं चाह रही थी तुम लोग भी आओ प्लीज़। आंसी ने अपने मकसद की बात बयान की। अरीबा को खामोश पाकर उसने फ़ौरन वजाहत की, डोंट वरी यार, सिर्फ गर्ल्स की है। प्लीज़ यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अकेले भी तो सेलिब्रेट कर रहे हो, तो क्यों ना साथ में कर ले। क्या मालूम इसके बाद कौन कहाँ होगा। आर यू श्योर ना सिर्फ गर्ल्स ही होंगी? अब की अरीबा ने सवाल किया। हाँ यार, लड़कियाँ ही होंगी, चले क्या? वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्या कहीं अरीबा का मूड ना बदल जाए। गज़ल और वो दोनों उसके साथ चल दी। अरहान का पेपर सुबह ही हो गया, इसलिए वो अब तक घर आ चुका था। अरहान बेटा जाओ, ज़रा नोरिन को तो ले आओ। वो आना चाह रही थी मगर उसे कोई साथ आने वाला नहीं मिला। यार मामा, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। आप उससे कह देना कि उबर पर आ जाए। मैं उसे कैसे कह दूँ कि उबर पर आ जाए? ख्वामख्वाह भाभी कहीं गुस्सा ना कर ले। मेरे में बेटे नहीं हो, जाओ ले आओ ना, सदफ साहबा ने इसरार किया। यार माँ, ओके जा रहा हूँ कहते साथ वो चला गया। अरीबा और गज़ल अंसा के साथ घर में दाखिल हुई थी। म्यूज़िक की आवाज़ बाहर तक सुनी जा सकती थी। अरीबा को मज़ीद हैरानी ने आ घेरा। यार क्या इसके माँ बाबा कुछ नहीं कहेंगे इस सारे हंगामे पर? वो गज़ल के कान में सरगोशी करने के अंदाज में पूछने लगी। पता नहीं यार, मुझे तो खुद हैरत हो रही है। आइंदा कभी किसी के घर नहीं जाएंगे। कहते साथ ही वो जब आगे बढ़े तो माहौल देखकर दंग रह गए। अरीबा और गज़ल दोनों का ताल्लुक भी अमीर घरानों से था, मगर उन्हें अपनी हदूद का पता था। उन्हें लिबास ओढ़ने का ढंग और बात करने का सलीका भी था। वहाँ पार्टी पर ज़्यादा अवाम की ड्रेसिंग वेस्टर्न थी, और वेस्टर्न में कोई निचले दर्जे की। ऐसा लग रहा था जैसे सब ने छोटे कपड़े पहनने का मुकाबला है। जब ही हर किसी की कोशिश थी कि वो सबकत ले जाए, मगर इन दोनों ने शिक्र किया कि लड़के नहीं हैं वहाँ पर। आंसा ने सबके साथ बहुत अच्छे से उनका तारुफ करवाया, फिर वो पार्टी एंजॉय करने का कहकर ना जाने किधर गायब हो गई। काफ़ी देर हो चुकी तब सदफ साहबा के चेहरे पर परेशानी वाज़ा होने लगी। अरगरचे अरीबा उनसे पूछ कर गई थी, मगर वो कॉल भी नहीं ले रही थी, और वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी कि वो किसी को ये न लगे कि उन्हें अरीबा का पता नहीं। वो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे अरीबा उनकी इजाज़त से अभी तक बाहर है। इसी दौरान अरहान नौरीन को भी ले आया। नौरीन ने मिलते ही अरीबा का पूछा तो उन्होंने ये कह के टाल दिया, जाओ बेटा, रुबाब अपने कमरे में कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो तो चली गई, मगर अरहान मामा, क्या अरीबा अभी तक नहीं आई? नहीं हो सकता, उसका पेपर ना ख़त्म हुआ। मगर उसका पेपर तो 1.5 घंटा पहले ख़त्म होना चाहिए था। अरहान भी परेशान हुआ। हाँ, उसका पेपर के बाद दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्लान था। बस आती ही होंगी थोड़ी देर में। मगर माँ, अब जानती है शहर के हालात, और अब वैसे भी शाम हो चुकी है। वो सदर साहबा की फरागदली पर हैरान था। अरहान, मैं तुम्हारी माँ हूँ कि तुम? सदर साहबा ने अपनी नाराज़गी का सहारा लेना चाहा। हाँ, हद ही हो गई है माँ, अब मैं उसके बारे में कुछ पूछ भी नहीं सकता। उसका मूड अच्छा खासा बिगड़ा। नहीं नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते। सदर साहबा ने भी दो टुक जवाब दिया। ये सब तो निकाह करवाने से पहले सोचते आप लोग। अरहान, मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। अब की बार सदर साहबा के तेवर सच में बिगड़े देखकर वो नीचे चल दिया। अच्छे खासे हल्ले गुल्ले के बाद वो लड़कियां तस्वीर लेने लगी। वो अकेली लाउंज में बैठी थी क्योंकि गज़ल को आंसा अपने साथ ले गई बाहर तस्वीर बनाने का बोलकर। अरीबा को हैरत थी, शायद उसके मामा बाबा कहीं गए होंगे। वो उसके माँ बाप का वहाँ ना पाकर सोच रही थी। इसी दौरान उन उसके पास किसी के बैठने का एहसास हुआ। वो कामरान था। वो झटके से उठी। आप यहाँ क्या कर रहे? वो भी खड़ा हुआ। क्या आप वाकई ही नहीं जानती कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ?
अरीबा आगे बढ़ने लगी तो सामने आया। देखे, मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं, अब मेरा रास्ता छोड़े। उसने रास्ता नहीं छोड़ा। छोड़ूंगा, पहले आप मेरी बात सुन ले। नहीं, मुझे नहीं सुननी, मुझे ऐसी फजूल बातों को नहीं जानना। मतलब आप जानती है मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। आप जैसे लोग लड़कियों के साथ ऐसी ही फिजूल गुफ्तगू पाए जाते। अब के उसके सब्र का पैमाना टूटने को था। आप किसी के प्यार को फजूल कैसे कह सकती है। ये हक आपको किसने दिया, वो भी पूरी तैयारी के साथ आया। पहली बात तो ये मोहब्बत नहीं, दूसरी बात ऐसी गिरी हुई हरकतों का नाम ऐसा ही होता है। जब कोई अपनी हद पार करता है तो खुद ब खुद आपको सब इख्तियार मिल जाते। अरीबा आगे बढ़ने लगी जब उसने हाथ पकड़ने की गलती हुई, और साथ ही अरीबा की बर्दाश्त का भी खात्मा। उसने एक ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया। आइंदा आइंदा कम से कम मेरे सामने ऐसी गलीज हरकत करने की जुरात ना कीजिएगा। अरीबा ने अंगुष्ठ की उंगली उठाकर तंबी की। बाहर निकलते हुए उसका सामना अंसार से हुआ तो वो गुस्सेली निगाह डालकर आगे बढ़ गई। फौरन से गज़ल को साथ लिया और वहाँ से निकलने की गई। अरीबा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों ले आई वहाँ से। गज़ल, अभी मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है, इसलिए अभी छोड़ दो। बस अभी जल्दी घर पहुँचना है यार, बहुत देर हो गई है। अब वो खुद भी परेशान होने लगी थी। मगर तुम तो आंटी से पूछ कर आई हो ना। गज़ल ने उसे रिलैक्स करने की कोशिश की थी। हाँ, मगर फूफू ने कहा था ज़्यादा देर नहीं करना यार। वो बस सामने देखी जा रही थी, जैसे रिक्शा वो चिल्ला रही हो। रबाब, अरहान, नूरीन कैरम खेलने के साथ साथ गप्पे लड़ा रहे थे। अब की बार फिर से नूरीन ने पूछा, यार ये अरीबा किधर रह गई, अब तक क्यों नहीं आई। अरहान ने स्ट्राइकर से गोट को हीट करते हुए अपना तजुर्बा पेश किया। ओ शुक्र करो तुम माँ के भाई की बेटी हो, नहीं तो माँ तुम्हारा सर कलम करवा देती। अरहान ने आहिस्ता से सरगोशी की। अरहान बदतमीज़। रबाब फ़ौरन से माँ की साइड लेने को मैदान में आई। उनकी ये मस्तियाँ चल ही रही थी कि अरेबिया अंदर दाखिल हुई। वो अब तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी, मगर आज के वाक़े के असरात पूरी तरह ज़ाइल नहीं हुए थे। अस्सलाम अलैकुम कहते साथ वो नूरीन के साथ गले मिली। वैसे तुम किधर से आ रही हो, अब की बार सवाल अरहान की जानिब से था। वो अब की बार उसके अवसान सच में ख़ता हुए। जी वो मतलब आप। अरहान फूफू ने बताया तो था, मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी। अब की बार नूरीन उसके लिए फ़रिश्ता साबित हुई। जाओ तुम चेंज कराओ, आगे की जान बख्शी रुबाब ने करवा दी। वो फूफू के कमरे में आने के बाद अब खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। सारी बात उनको बता दी तो अब कोई डर नहीं कि अचानक ठिठकी। बस भूल जाओ जो हुआ। अरहान कुछ ना पूछे तो टाल देना, उसे पता चला तो एक हंगामा खड़ा कर देगा। यही सोच उसे परेशान किए दे रही थी। आंसा अरहान की दोस्त है, अगर उसने बता दिया तो, मगर वो ऐसा क्यों करेंगी। अभी किसी नतीजे पर पहुंची न थी कि रुबाब कमरे में दाखिल हुई। यार अरीबा जल्दी चलो, मुझे यकीन है उन दोनों ने अब तक फ़िल्म लगा भी दी होंगी। फिल्म? उसने दोहरा दिया। हाँ भाई, अरहान का आइडिया था कि चूँकि आज नौरीन यहाँ रुक रही है तो क्यों ना रात को कोई मूवी देखे। मैंने इनके साथ कोई मूवी शूवी देख रही। उसने इंसाफ इनकार किया। हैं, मैं कौन सा तुम्हें उसके साथ अकेले मूवी देखने का कह रही हूँ। हम सब भी देख रहे हैं। हाँ वो तो वहाँ होंगे ना। मैं नहीं आ रही। इनकार पर इनकार। पक्का? ठीक है, मैं जाकर सच बोल दूँ। हाँ बोल दो भाई। ठीक है, मुझे क्या बता देती हूँ उन दोनों को कि फुप्पू की लाडली को अरहान के साथ मूवी नहीं देखनी। कहते साथ ही रबाब ने दौड़ लगा दी। वो जानती थी अरीबा इस बात पर उसे पकड़ेंगी। डगर डगर की आवाज़ पर अरहान और नूरीन दोनों पलटे। रुबाब भागकर अरहान के पीछे बोली, भाई वो नहीं, ऐसा नहीं। उसके बोलने से पहले अरीबा बोल दी। कैसा नहीं? वो हैरान हुआ। जैसा रुबाब बताने वाली वो तेज़ी से बोली। अब वो रुबाब की तरफ पलटा। तुम क्या बताने वाली हो? नहीं, आप रहने दे। वो रुबाब के बोलने के डर से खुद ही अरहान का जवाब दिए जा रही थी। क्या रहने दूँ यार, अब की बार उसे अरीबा की तरफ पलटना पड़ा, और इस पलटा पलटी के चक्कर से नूरीन तो बुरी तरह से हंसे जा रही थी। जो आपको बताने वाली है, उसने फ़ौरन से जवाब दिया। बस अब की बार अगर तुमने वो बताने वाली किया ना, फिर मत कहना मैंने डांटा हूँ। दिमाग घुमा कर रख दिया है। वो अच्छा खासा तप चुका था। चलो छोड़ो यार प्लीज़, आज कोई बदमज़गी मत करना। आओ मूवी देखते हैं। नूरीन ने कहते साथ ही फिल्म प्ले कर दी।
उन्होंने 1 घंटे की मूवी के बाद स्नैक्स ब्रेक ली। नगेट्स तो अरीबा और रबाब ने ही फ्राई करने थे, मगर वो दोनों भी किचन में ही पाए जा रहे थे उनको कंपनी देने के लिए। वैसे तुम लोग कब जा रहे हो गाँव, नूरेन? यार, हम लोगों का प्लान है कि शादी से कुछ दिन पहले ही जाएंगे, ताकि वहाँ से ही घूम सके। रुबाब नगेट्स फ्राई करने के साथ साथ जवाब भी दे रही थी। ओह वाह यार, उफ, मेरे तो बाबा बिजी है, इसलिए हम लोग 1-2 दिन पहले ही जा पाएंगे। रुबाब का दुख हुआ अपना प्लान बताते। अरे यार रुबाब, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मज़ा आएगा, सब साथ होंगे। ये आइडिया भी अरहान की तरफ से ही पेश किया गया। हाँ यार, रुबाब ने भी हाँ मिलाई, और अरीबा तो वैसे ही खामोश थी। अरे यार, ये तो सच में बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। रुबाब का मूड काफ़ी खुशगवार हो गया। लोगों ने इसे मेरी मोहब्बत समझ लिया। मोहसिन वो मुझको जान से प्यारा था, और बस सबसे पहले उसकी आंख खुली थी। अंगड़ाई लेते हुए उठा तो एलसीडी चल रही थी। वो तीनों अभी तक ढेर थी। उसकी नज़र अरीबा पर पड़ी तो ठहर गई। ज़मीन पर बैठे सोफे पर सर रखे सो रही थी। अपनों के लिए कितनी मासूम, अनजान लोगों के लिए गुस्से से भरपूर। उसकी यूनिवर्सिटी में लड़ाई का किस्सा याद आया। खुद ही से बड़बड़ाया दिया, शुक्र है अरहान ये तुमसे डरती है, नहीं तो तुम्हारे नाक पर भी वैसे ही दम किया होता जैसे औरों के किया हुआ है। क्या हुआ, अपने रवैये पर शर्मिंदा हो रहे हो? ये आवाज़ रुबाब की थी। बिल्कुल नहीं, अरहान हूँ और इतनी आसानी से मान जाए? तुम्हें इतनी प्यारी सी मासूम पर तरस नहीं आता? उसने उसके रवैये पर उसे शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की। अरे भाई, तू नहीं आया मेरे दिल में दाखिल होते वक्त, इसे भी तो नहीं आया मेरे दिल में दाखिल होते वक्त। नज़रें अभी तक उस पर मेहरबा थी, अब क्या उठा कर रहोगे इसे? रबाब ने उसकी नज़रों के मरकज़ पर उसे तंज किया। तौबा करो, किसको शौक़ है अपनी शामत बुलवाने का। अब की बार वो झटकते हुए हंस दिया। रुबाब, ये कितना बदल गई है ना अरहान। अरहान, पता है, जब तक औरत आज़ाद होती है तो उसके ख्वाब, उसकी शख्सियत आज़ाद होते, मगर जब वो किसी की सरपरस्ती में दे दी जाती है तो फिर उसकी शख्सियत, उसके ख्वाब उस इंसान पर मुनस्सर करते। चाहे तो उसके इन ख्वाबों में उड़ने दे, या फिर उसके पाँव में अपनी अना हठ धर्मी की बेड़ियाँ बांध दे। अब ये तुम पर है कि तुम अपनी मोहब्बत के हिसार में उसे उड़ने दोगे, या फिर अपनी ज़िद में उसकी ख्वाहिश रोन दोगे। वो जब उठी तो आसपास कोई नज़र नहीं आया। उठने में मुश्किल हुई, शायद सोफे पर ऐसी गर्दन रखकर सोने का नतीजा है। उठते हुए ऊपर पहुंची तो रबाब टेबल पर कॉफ़ी रख रही थी। मैं तुम्हें जगाने ही जा रही थी, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। कहते साथ ही वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कोई 15 मिनट के बाद बाहर आई तो कॉफ़ी के दोनों कप वैसे ही पड़े थे। दोनों कप उठाते किचन की जानिब बढ़ गई। रुबाब सुबह की कॉफ़ी उसके साथ ही पीती थी, जो कि अब ठंडी हो चुकी थी, तो गर्म करने के लिए लेगी। जब कॉफ़ी गर्म करके ले आई तो रुबाब डाइनिंग टेबल पर आ चुकी थी। कॉफ़ी का कप थामते पूछा, नूरन किधर है? ऐसे अरहान छोड़ने गए, हमारे साथ चल रही है, उसको भी पैकिंग करनी है। बस मेरे अलावा सबके साथ अच्छे, ऐसा लगता है मेरे सिवा सब लड़कियां उनका क्रश है। अरीबा मुंह बनाते हुए बोली। अस्तगफिरुल्लाह, रुबाब को इससे अच्छा जवाब नहीं सूझा। और नहीं तो क्या, हर लड़की के साथ हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं। खैर, अब ऐसा भी नहीं है, लड़कों से भी अच्छे से ही बात करता है मेरा घोड़ा। बच्ची नहीं हूँ मैं, किसी भी लड़की से ऐसे बात करेंगे जैसे रांझा की रूह आ गई हो, और मेरे साथ उनके अंदर हिटलर जाग जाता है। तो कि तुम भी मेरी क्रश बनना चाहती हो? वो उसके कान के करीब आकर बोला, जिस पर अरीबा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। अरहान, रुबाब ने डांट लगाई, मगर अरहान भी अरहान था। वो उसकी कुर्सी पर हाथ रखे बोला, हाँ तो ये क्या कह रही थी? प्लीज़ हटिए, मुझे जाना है। ठीक है, मगर तुम पहले बताओ मेरा क्रश कौन है? रुबाब ने उसकी आंखों से के इशारों से बाज रहने का कहा, जिसे वो खातिर में ही नहीं लाया। मुझे नहीं बताना। वो इस वक्त बस यहाँ से गायब होना चाहती थी, मगर हकीकत में हर चीज़ों का सामना ही करना पड़ता है। मगर मुझे तो जानना है। वो बजिद था अरहान। आप फुप्पू से पूछ ले, उसने अंधेरे में तीर चलाया, जो कि चल भी गया। डोंट टेल मी कि तुमने ये फिजूल बात माँ को भी बता दी। उसने माथे पर हाथ मारा और दुख से रुबाब की तरफ देखा, जो बस हंसती चली गई। रुबाब अपने पैकिंग में मसरूफ़ थी। उसे इजाज़त जो मिल चुकी थी, रज़िया बेगम वसीम के पास जा आई थी। उसने, आप सदफ बाजी से कब बात करेंगी?
वसीम पहले जिसका निकाह है उससे फारिग तो हो जाए। रज़िया देख ले, कोई पता नहीं कल कला को बाजी को उस लड़की पर तरस आ जाए और उसे अपनी बहू बनाने का फ़ैसला कर ले। वसीम उनका बेटा है, जो चाहे फ़ैसला करे। रज़िया, वसीम साहब इस बार मैंने खामोश नहीं रहना, बता रही हूँ। इस घर में मेरी नूरें ही जाएंगी। वसीम, आज आप आज से पहले कौन सा खामोश रही है? रज़िया, बस फिर याद रखी, आगे भी नहीं चुप रहूँगी। वो अपने बाबा का हाथ थामे रोती हुई फरियाद कर रही थी, बाबा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए ना। बाबा, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? उसके बाबा ने आहिस्ता से उसका हाथ एक शख्स के हाथ में थमा दिया। मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें इसको सौंप के जा रहा हूँ। वो शख्स उसका हाथ थाम कर चल दिया। चलते चलते ना जाने वो कैसे कुछ जाने बजे पहचाने लोगों के बीच में पहुँच गई। सबके कह कहे गूंजने लगे। वो कानों पर हाथ रखती बोली, अरहान अरहान प्लीज़ इनको चुप करवा दे। मगर अरहान तो वहाँ कोई कहीं नहीं था, बस लोगों का हुजूम था। उसका सर चकराने लगा था। वो दीवाना बवार भागती जा रही थी, हुजूम को चीरती जा रही थी। वो चिल्लाई, बाबा मामा। वो डर कर उठी थी। हर तरफ अंधेरा देखकर लैम्प का बटन टटोलना चाहा मगर नाकाम रही। सांस फूलने लगा। वो बगैर जूते के बाहर भागी। बाहर लाउंज की लाइट ऑन थी तो थोड़ा उसको सुकून पाकर चेयर पर बैठ गई। सर हाथ में गिरा दिया। पीछे से किसी के हाथ कंधे पे महसूस हुआ तो डर कर पलटी। अरीबा, रिलैक्स, मैं हूँ। वह अभी भी अपने हवासों में नहीं लौटी थी। वो उसके साथ वाली नशिस्त पर दराज हुआ। रबी, क्या हुआ? उसने उसका हाथ थामे। आपने मुझे छोड़ दिया। मैं इतना चिल्लाई मगर आप लोगों की भीड़ में मुझे अकेला छोड़ गए। अब वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो रेबी, आइंदा कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो समझ गया था वो ख्वाब की बात कर रही है। आंसू थे कि बहते चले जा रहे थे। आप मुझे छोड़ देंगे? वो हैरान हुआ उसकी बात पर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता रेबी? अरहान ने उसके आंसू साफ किया। आहिस्ता से उसका गाल सहलाया। रेबी, मगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा और फिर उसके कंधे से टेक लगा दिया। दिल की वहशत ये कह रही है मुझसे, तुझसे रूठ जाएंगे मनाए हुए लोग। उसको खूब तंग करेंगे रात वाली बात पे। उफ हरीबा, उफ, सब्र नहीं कर सकती थी। आज वो लोग गांव के लिए निकल रहे थे। उसने अपनी पैकिंग कर ली थी मगर मजाल है जो सुबह से एक बार भी बाहर निकलकर माहौल का जायज़ा लेने की कोशिश की हो। इतने में रुबाब अंदर आई। यार, जाना नहीं है क्या? नहीं, वो बेड पर बैठते बोली। यार, मैं अरहान है ना, तुम क्यों परेशान हो रही है? वो उसके पास बैठते बोली। यही मसला है कि वो भी साथ है। क्या मतलब? रबाब ने हैरानी से देखा। रबाब, क्या ऐसा नहीं हो सकता? अरहान और फुप्पू चले जाए, मैं तुम बाद में चले जाए। पागलों वाली बात मत करो, वो वेट कर रहे हैं। वो चलती तो अरीबा को भी उसके पीछे चलना पड़ा। अरीबा ने शुक्र किया था कि अरहान को वो रात वाली बात कहाँ याद थी। अब वो गांव पहुंच चुके थे। सब उनसे बड़े प्यार से मिल रहे थे। उसकी वजह वहाँ के लोगों की रवायत थी। सदफ साहबा गांव की बेटी थी तो सब बड़ी खुशदिली से मिल रहे थे। जैसे कार घर के बाहर रुकी, अरीबा के दिल की धड़कन तेज़ हुई। सब बाहर दरवाजे पर ही इंतज़ार कर रहे थे। कजिन्स बहुत खुश हो रहे थे इन लोगों को देखकर, ख़ासकर मुबश्शिर साहब। उन्होंने अरीबा की पेशानी चूमी। फ़हीम, देखो तुम्हारी बहन कितनी बड़ी हो गई है। जहाँ वो अरीबा को देखकर इतने खुश हुए थे, वहीं मैमूना ने सारी कसर पूरी कर दी थी। वो सबसे मिली थी सिवाय अरीबा के। मगर मुदस्सर साहब, उनकी ज़ौजा कनीज़ ने आगे बढ़कर बात संभाली। कनीज़, देखो ये तो बिल्कुल शहनाज की परछाई है। इन दोनों ने अरीबा को गले लगा कर प्यार किया। इन सबको उनके कमरे दिखा दिए गए थे। अरीबा ने रुबाब के साथ ही रहने को तरजीह दी थी। घर भी तो इतना बड़ा था, किसी हवेली के जैसे। घर के पिछली जानिब कमरे थे। एक जानिब बड़ा सा किचन था, उसके सामने बैठक थी। बीच में कॉमन रूम था। ऊपर वाले फ्लोर पर कमरों के सामने बरामदे बने हुए थे जिनको मेहराबों से जीनत बख्शी गई थी। अरीबा लोगों को भी ऊपर वाले पोर्शन में से रूम्स दिए गए थे जो कि हमेशा से सदफ साहबा और उन बच्चों के लिए मुख्तलिफ मखसूस थे। घर के बाहर बहुत ही आलीशान सा बागीचा था जिसको रंग बिरंगी फूलों से मज़ीद खूबसूरती दी गई थी। रुबाब शावर ले रही थी तो अरीबा ऐसे ही खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी खिड़की बागीचे में खुलती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौकी, जी
कनीज़ साहबा अंदर आई। अरीबा उन्हें देखते ही बोली, वो रुबाब शावर ले रही है। कनीज़ साहबा सुनकर मुस्कुरा दी। क्या मैं अपनी इस बेटी से मिलने नहीं आ सकती? नहीं ताई अम्मा, मेरा मतलब ये नहीं था। इकरा के बाबा ठीक कह रहे थे, तुम बिल्कुल शहनाज और करीम की परछाई हो। अल्लाह पाक तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को सलामत रखे, आमीन। उनकी आंखों से आंसू छलका था। वो मैं पूछने आई थी, मेरी बेटियों को कुछ चाहिए तो नहीं? जी नहीं ताई माँ, कनीज़ साहबा ने उसके सर पर बोसा लिया और चल दी। वो सब दोपहर के खाने पर जमा हुए थे। अरीबा को बीच में जगह मिली सदफ साहबा और रुबाब के बीच, या शायद उसके जानबूझकर वो जगह छोड़ दी गई थी। सदफ बाजी, आपको याद है सरदारा माई माँ जी के दोस्त जो थी? मेमुना प्लेट में चावल डालते हुए कहा। कैसी है वो? बहुत वक्त हो गया उससे मिले। जी, उनका बेटा आया था आपका पूछने, कह रहा था माँ को आपसे मिलना है। ओह अच्छा, मैंने सोचा था इस बार वापसी से पहले उनकी तरफ चक्कर ज़रूर लगाना है। जी, वो कह रहा था शाम में अम्मा को लेकर आएगा। चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। वैसे बाजी, आपको रुबाब से पहले अरहान का निकाह करना चाहिए था। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? हुआ तो कुछ नहीं, मगर किसी को क्या पता कौन आने वाले वक्त में अपना रंग दिखाया जाए। मैमुना ने ये बात अरीबा पे तंज हंसते हुए बोली थी। उसने अरीबा की आंखों से दर्द का अंदाज़ा करना चाहा, मगर नाकाम रहा। इन आंखों में खालीपन के सिवा कुछ नहीं था। पहले मुश्किल होता है लोगों के अल्फाज का तीर सहना, मगर फिर आदत हो जाती है। शुरू में दिल करची होता है, जब वो पत्तियों के मानिंद होता है, थोड़ी सी सख्ती पर ही मसल जाती है, मगर जब वो पत्थर हो जाता है, एहसासात मर जाते हैं, तब फ़र्क पड़ना भी ख़त्म हो जाता है। लोग अपनी ज़बान की तेज़ी से, अपने अल्फाज से अपनी ज़ात का पता दे देते हैं। हम जान जाते सामने वाले का अंदर आया नूर की मानिश शफ़ाफ़ है या एक गंदगी का ढेर। जब वो तंज के तीर चलाते हैं तो हमारी नज़रों में अपना मकाम खो देते हैं। अरीबा, चलो यार। नूरिन दरवाज़ा खोलते अंदर आई। क्यों भाई? अरीबा ने खिड़की के पास खड़े बगैर पलटे जवाब दिए। मैं और रुबाब मामू के घर जा रहे, तुम भी चलो। वो चलती उसके पास आई और फिर बात भूलकर उसे देखने लगी जो अपने कज़न के साथ फुटबॉल खेल रहा था। मुझे समझ नहीं आती क्या चीज़ है जो मुझे उसकी तरफ खींचती है। वो सामने उस पर नज़रें जमाए मुस्कुराते हुए बोली। शायद शरारत से भरपूर उसकी मुस्कुराती आंखें। अरीबा ट्रांस में बोली, या शायद उसकी खुशखलाकी। नूरिन भी कब वहाँ थी? वो दोनों अपने अपने तख्लियात में खोई हुई थी। या शायद उसकी रुआबदार शख्सियत। क्या मतलब? रुबाब का तख्लीकी मुजस्समा टूटता। अरीबा फ़ौरन संभली। आज पहली बार उसके दिल का हाल उसकी ज़बान पर आया था, वो भी किसके सामने? मतलब कितना डांटते हैं मुझे। तो वो खिड़की से दूर होते हुए बोली, क्या तुम अरहान को? ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे हर वक्त डांटते ही रहते। वो नूरिन की बात मुकम्मल होने से पहले ही बोली। आप क्यों आई थी? बताया तो हम मामू के पास जाना है। नूरिन ने उसके माथे पर चपत लगाई थी। आप लोग जाए, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं। अरीबा, इस बार कोई बहाना नहीं। मुमानी ने ख़ास तौर पर कहा है कि तुम्हें भी लेकर आओ। अच्छा आप जाए, मैं फूफू से पूछ कर आती हूँ। ओके, जल्दी आना। कहते साथ वो आगे बढ़ गई। उसके कदम कमरे के बाहर ही थम गए। मुझे पता चला शहनाज की बेगम तुम्हारे पास रहती है। अंदर से किसी की आवाज़ कानों में सुनाई दी। जी मासी, वो करीम भाई की भी तो बेटी है। देखो, बुरा ना मानना, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया, ये ना हो तुम बेटे से भी जाओ। नहीं मासी, वो ऐसी नहीं है, मैं बचपन से उसे जानती हूँ। क्या अपनी माँ को भूल गई हो? कैसी रोती थी करीम के लिए। कल को लड़के को फंसा लिया तो कहीं नेकी ना गले पड़वा लेना। ऐसे क्यों कहती हो मासी? औरत बेचारी क्या पट्टी पढ़ाएंगी मर्द को? मर्द कोई इतना बच्चा तो नहीं होता, बंदा अपने खोटे सिक्के को किसी दूसरे के सर डाले। उन्होंने इस्तफसार करते कहा। वो आंसू पोंछती पलटी ही थी कि अरहान के साथ जा लगी। यूँ छुपकर किसी की बातें सुनना गलत बात है। मैं किसी की बात नहीं सुन रही। नज़रें नहीं उठाई थी इस वक्त। आँखों में जो तकलीफ़ थी वो उसको खुद तक ही रखनी थी। तो इधर क्या पहरा दे रही थी? उसकी नज़र अरीबा पर थी। पहरा अपनी चीज़ों पर दिया जाता है। बस एक पल को नज़र उठाई, सिर्फ ये देखने के लिए आया जिससे शिकवा किया है वो शिकवा के अहल भी है कि नहीं। ये तो महज अल्फाज थे, मगर इन अल्फाजों के पीछे कुछ टूटा था। आप क्यों आए मेरी ज़िंदगी में? आपको नहीं आना चाहिए था। वो
वो बहते आंसुओं के साथ शिकवा करने लगी थी। उसने गिरफ्त मजबूत करते उसे खुद के करीब किया। इधर देखो, देखकर बताओ क्या सच में नहीं आना चाहिए था? उसने झुकाकर नफ़ी में हिला दिया। नहीं, आपको ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जिसका किरदार। इससे पहले वो जुमला मुकम्मल करती अरहान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आज तुम ठीक नहीं हो, इसलिए बात बर्दाश्त कर रहा हूँ। आइंदा ऐसी बात मुँह से मत निकालना, तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होंगी। उसने तंबिया करते कहा। मुझे जाना है तो जाओ, छोड़े मुझे, छोड़ दो। उसने कान में सरगोशी की तो अरीबा ने सर हिलाने पर ही इक्तफा किया, मगर इस रात तो कुछ और ही कह रही थी। अरीबा की सांसें गड़बड़ाई। अरीबा, नूरीन की आवाज़ पास से आते ही महसूस हुई। लो देखो, तुम यहाँ खड़ी हो, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पूछा कि नहीं? वो उलझी उलझी बोली। नहीं, फुप्पू के पास कोई है। ओह, फिर कुछ याद आने पर नूरी फिर से बोली। अच्छा रहान, तुम फुप्पू को बता दोगे अरीबा हमारे साथ गई है? अरीबा ने अपने ख्यालों में अपना सर पीट लिया। लो, तुम ले लो इजाज़त, पक्का मना कर देंगे। वो क्यों चाहेंगे कि मैं अच्छा वक्त गुजारूँ? और इन बाकी जानी भी देख रहा था, जैसे उसके ख्यालात का अंदाज़ा लगाना चाह रहा हो। फिर मुस्कुरा के बोला, ओके बता दूंगा। अरहान तो कह के आगे बढ़ गया, मगर हैरान होने के लिए उसे पीछे छोड़ गया। घर के अंदर दाखिल होते ही जैन मिल गया। जैन नौरीन के मामूजात कज़िन था, जो कि उससे बड़ा था। उसने बड़ी खुशदिली से सलाम किया। हालचाल पूछने के बाद अरीबा को गौर से देखते हुए बोला, अरे ये अपनी अरीबा है ना, कितनी बड़ी हो गई माशाअल्लाह। अरीबा के चेहरे पर हैरानी देखकर वो फिर से बोला, अरे मैं जैन। फिर खुद ही एहसास होने पर बोला, लो भला तुम्हें कैसे याद होगा, तुम तो इतनी छोटी थी तब। जैन, नूरीन को कॉल करो, मोमानी बोलते हुए आई। पहले तो हैरान हुई और अगले ही पल सबको गले मिलने लगी। अरीबा को तो कितने ही पल खुद से लगाए रखा। मैं नूरैन की मोमानी हूँ, खुश होते हुए बताने लगी। रबाब और नूरैन तो आते ही रहे हैं, तुम्हें इतने देर बाद देखकर बड़ी खुश हो रही हूँ। अरीबा को अब कोफ्त होने लगी थी जैन से, उसके चेहरे पर बिला वजह की मुस्कुराहट से खामखा उसकी बत्तीसियाँ निकली जा रही थी। तो वो रुबाब के कान में बोली, रुबाब मैं तंग आ गई हूँ इसकी बत्तीसियों से। तुम्हें क्या है बेचारा, खुश हो रहा है तो होने दो, मगर मुझे ही देखकर क्यों हो खुश हो रहा है? अरे क्या हुआ अरेबा, कान में बातें करना महफिल के आदाब के खिलाफ है। तभी वो चाय लेकर अंदर दाखिल हुई। माजरत बच्चों, सुबह से एहतमाम नहीं कर पाई, कहते साथ ही वो अरीबा के साथ वाली सीट पर बैठ गई। वैसे मुमानी, लगता है आपको अरीबा के आने की ज़्यादा खुशी है, नूरीन ने तंग करते हुए कहा। हाँ सो तो है, देखो बिल्कुल अपनी माँ के जैसे चेहरे पर मासूमियत है, उन्होंने कहते साथ ही अरीबा के सर पर हाथ फेरा तो वो भी मुस्कुरा दी। वो घर पहुंचते ही सदफ साहबा के कमरे की जानिब बढ़ गई। जब दाखिल हुई तो उन्हें अकेला पाकर शुक्र किया। फुप्पू, मैंने देख लिया आपका प्यार मेड इन चाइना था। वो उनकी गोद में सर रखते हुए बोली, अच्छा ऐसा है तो चलो मेरी गोद, उठो मेरी गोद से। उन्होंने उसके सर पर एक चट लगाई थी। हाँ देखे तो ज़रा कैसे मेरे मुंह पे मान लिया। वो मुंह बनाते बोली, हाँ बिल्कुल, आज से मैं तुम्हारी सास हूँ। वो मसनई खौगी से दिखाते हुए बोली, किसकी सास? पहले उनसे तो पूछ ले जिनकी बीवी हूँ। बेबी, अब तुम पिटोंगी मुझसे, कितनी बार बोला ऐसी बातें ना निकाला करो मुँह से। तुम्हें ज़रा सा रहम नहीं आता, कैसे कुछ भी बोल देती हो मेरे बेटे के लिए। आपको ख्याल आया मेरी सास बनते हुए? बस आज से मैं भी बहू बनकर दिखाऊंगी आपको। इस पर सदफ साहबा हंसी थी। मैं तो चाहती हूँ तुम बनो बहू, इस बहाने तुम्हें कुछ अक्ल तो आएंगी। अरीबा लॉन में बैठी थी जब नूरैन भी उसके पास आकर बैठ गई। तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस यूं ही। उसने थोड़ा वक्फा किया। आप अरहान से मोहब्बत करती हैं? नूरैन के होठों पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट उछली। पता नहीं, शायद हाँ शायद नहीं, मगर जब वो पास होता है तो दिल करता उसका महवर सिर्फ मैं हूँ, मेरी सोचों का महवर बस वो। फिर अरीबा की तरफ पलटी। मगर तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ? आपको देखकर ही पता चल जाता है, जब आप उनके साथ होती है तो आपके चेहरे का रंग सब बता देता है। तो मतलब अरहान भी जानता होगा, नूरैन ने खुशी से कहा। नूरैन को तो सिर्फ अल्फाज थे, मगर उसके अंदर टीस उठी थी। तो मतलब अरहान सब जानता है? क्या वो भी ऐसा चाहता है? क्या यही किस्मत में लिखा है? सब इतना सही साथ था। वो ये सब खुद से सोच रही थी, तभी अरहान भी उन्हें देखकर इधर ही आ गया। ओए, तुम दोनों इधर क्या कर रही हो? अरीबा ने उसे नज़रअंदाज करते हुए
अपनी नज़र पौधों पर मरकूज़ की। नूरिन की बातें तो वो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अरहान की नज़रों में नूरिन के मुजस्समे को ठहरे हुए वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारा इंतज़ार, नूरिन शौक अंदाज में बोली। किस लिए? वो हैरान हुआ। अपनों का इंतज़ार क्यों किया जाता है अरहान? उसने अरहान की तरफ देखते हुए कहा। लड़की ध्यान से ऐसी बातें किसी को खुशफहमी में मुब्तला कर सकती है। वो जवाब देने के साथ साथ अरीबा पर भी गौर फरमा रहा था। साफ पता चल रहा था वो वहाँ तकल्लुफ़न बैठी हुई थी। हम तो चाहते आप खुशफहमी में मुब्तला हो। जहाँ नूरिन की बात पर अरहान का कहकहा बुलंद हुआ, वहीं दूसरी जानिब अरीबा उठ खड़ी हुई। आप बातें करें, मैं चलती हूँ, कहते साथ वो अरहान को नज़रअंदाज करते आगे बढ़ गई। जहाँ दिल डरता है हिजर के खौफ से, वहीं ज़माना रोक देता है वसल यार से। तुम ही कोई तरकीब बताओ, ज़माना भी न रूठे और जान भी बच जाए। वो वहाँ से सीधी अपने कमरे में आई थी। रबाब मोबाइल पर लगी हुई थी। अरीबा खामोशी से कमरे में दाखिल होते ही खिड़की के पास जाकर ठहर गई। नज़रें सिर्फ उसका ही तवाफ़ कर रही थी। मंजर देखकर तकलीफ़ भी हो रही थी। दूसरी तरफ दिल वहाँ से हटने पर राज़ी नहीं था। मोहब्बत भी अजीब होती है, पता भी है कि तकलीफ़ देती है, फिर भी बाज नहीं रहा जाता। उसकी भी इस वक्त कुछ ऐसी ही हालत थी। क्या देख रही हो अरीबा? रुबाब चलते हुए उसके पास आई। नूरैन और अरहान, फिर खुद ही सामने देखकर बोली, अच्छे लगते साथ में। कहते साथ ही उसकी आँख से आंसू निकलकर गाल से फिसला था। क्या मतलब? रुबाब को समझ नहीं है। मतलब दे बोथ आर परफेक्ट। आई फील सो odd with Arhan. Look, she is just like him. तुम्हारी बात में ये सारी बातें किधर से आई है अरीबा? बात ये नहीं कि किधर से, बल्कि ये है कि ये सोच ठीक है। मुझे तुम पर हैरत हो रही है अरीबा। तुम इतनी अहमक कैसे हो सकती है? जो इंसान तुम्हारे लिए बना है, जिसके साथ तुम्हारा नाम लिख दिया गया है, जिसको तुम्हारा महरम बना दिया गया है, तुम उसके साथ किसी और को तसव्वुर भी कैसे कर सकती है? कैसे इतनी आसानी से तुमने सब कह दिया? रुबाब ने ताज्जुब से देखा। तुम्हें लगता है मैं ये सब खुशी से कह रही हूँ? तुम्हें क्या पता रुबाब? सिर्फ इस बात का वहम ही मुझे अंदर से खोखला कर रहा है कि अगर अरहान ने मुझे छोड़ दिया तो। वो कहते साथ ही वहीं ज़मीन पर बैठी चली गई। मगर मुझसे लोगों की बातें भी बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें पता है सब क्या कहते? सब कहते कि मेरा किरदार बिल्कुल मेरी माँ जैसा होगा। मैं अरहान को फांस लूँगी। वो अब सिसकियों के साथ रो रही थी। रबाब भी उसके साथ नीचे ज़मीन पर बैठ चुकी थी और उसको अपने साथ लगा कर बहला रही थी। तुम दफ़ा करो लोगों को। क्यों इन लोगों के लिए ख़ुद को थका रही हो, जिनको रत्ती भर भी तुम्हारी परवाह नहीं? रबाब, जब उनको कल को पता चलेगा निकाह का, तब तो वो मेरे किरदार पर पक्की मेहर सबत कर देंगे। इसमें मेरा क्या कसूर कि वक्त ने उसे मेरा महरम बना दिया? बताओ ना, क्या मैं अपने बाप की मर्ज़ी मानने के मतलब बदकिरदारी होता है? क्या मजबूर होकर किसी से निकाह करने का मतलब आवारगी होता है? नहीं रे भी मेरी जान, बार बार ये लफ्ज़ दोहरा कर ख़ुद को तकलीफ़ मत दो। मुझे बताओ किसने कहा? रुबाब उससे सवाल कर रही थी, मगर अरीबा उसकी सुन ही कहाँ रही थी। वो तो बस अपनी ही बोली चली जा रही। मगर अब मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती। मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं पहले ही अपने दो प्यारों को खो चुकी हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं। भले वो जिसको मर्ज़ी चाहे, जिसको मर्ज़ी अपना ले, मगर उससे कहना वो मुझसे अपना नाम जुदा ना करे। अगर उसने कभी ऐसा किया तो अरीबा मर जाएंगी। रुबाब, अरीबा मर जाएंगी। आंसू कब की शिद्दत पकड़ चुके थे। रबाब का दिल चाह रहा था उसे गला दबा दे, उसने जिसने भी ये सब बातें की हैं। मगर इंसान कैसे हर किसी की ज़बान पकड़ सकता है? वो रोते रोते सो गई थी। वो करीबन रात के 10 बजे उठी थी। रबाब भी उसके पास ही क्राउन से सर टेक के किताब पढ़ रही थी। अब उसे उठा देकर सीधी हो चुकी थी। हाँ शुक्र तुम उठ गई। कब से तुम्हारे उठने की दुआएं कर रही थी। इतनी भूख लगी हुई है कि बस। क्यों, क्या अभी तक खाना नहीं लगाया गया? वो कुछ शर्मिंदा हुई। नहीं, खाना तो कब का खा लिया गया। बस हम लोग ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहे। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। वो अब की बात आधी सुनी अनसुनी करके बाथरूम की जानिब बढ़ गई। वो लोग निचले पोर्शन में आए तो रुबाब अरीबा को डाइनिंग चेयर पर बैठने का कहते हुए किचन की जानिब बढ़ गई। कोई और वक्त होता तो अरीबा रुबाब के पीछे ही हो लेती, मगर अभी तक वो सोने से पहले वाली कैफियत से बाहर नहीं आई थी।
रोने की सबब आंखें भी काफ़ी सूजी हुई थी। एक पल को शुक्र भी किया कि सब सो गए हैं, नहीं तो बिलावजह के सवाल पूछते। वो टेबल पर हेड डाउन किए बैठी थी जब उसकी आवाज़ पर चौंकी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? फ़कत एक गलती हुई थी सर उठाने की, जो कि वो पहले से उसका मुंतज़र था। सो उसके सर उठाते ही नज़रें मिली। तुम रोई हो? वह हैरान हुआ। वो चंद सेकंड लगे थे उसे अंदाज़ा करने में। नहीं नहीं तो। उसने झूठ का सहारा लेना चाहा। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम रोई हो। चलो अब शराफत से बताओ, ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से रो रो कर तुमने अपनी आंखों का ये हाल कर लिया है? माँ बाबा याद आ रहे थे बस, शायद इसलिए। और तुम? रुबाब ने बर्तन लगाते साथ तबसरा किया। इसका मतलब और तुमने खाना नहीं खाया? अरीबा ने भी बात पर कवर अरीबा ने भी बात पर कवर डालने को बहुत बेतुका सा जोड़ बनाया था, जिसका वो बआसानी समझ गया और उमड़ आती मुस्कुराहट को छुपा गया। मगर मुझे क्यों लग रहा है कि कोई और बात भी है। वो खामोश रही तो अरहान ने उसके हाथों को थामा। देखो रेवी, मामू जाते वक्त तुम्हें मुझे सौंप कर गए। अगर तुम अपने साथ ये सब करोगी तो मैं मामू को क्या जवाब दूंगा यार? उसने कहा कुछ नहीं, बस सर झुका दिया। सर झुकाना मतलब तस्लीम कर लेना कि सामने वाला ठीक कह रहा है। उसने बात समझ ली तो अरहान ने भी उसके हाथों को आज़ाद कर दिया। रबाब तीनों सोफे पर के ऊपर पाँव चढ़ा एक दूसरे को चिमटी चाय पी रहे थे। अरहान फ़हीम साइड वाले सोफे पर विराजमान थे। हमारे वक्तों में तो लड़का अपने मंगेतर के मोहल्ले तक में नहीं जाता था शर्म के मारे। यहाँ देखो मैमूना मुमानी कैसे नैन मटक्के में हो रहे। अरहान ने पास बैठी मैमूना को कहा। मैं क्या कहूँ इससे? मजाल है जो इसने या इनके अब्बा हुजूर ने आज तक मेरी सुनी हो। अरीबा ने शर्मिंदगी से पहलू बदला, क्योंकि वो जानती हो मैमूना का इशारा फ़हीम और मुबश्शिर ताया की तरफ है, जो जब से अरीबा आई थी तब से उसका काफ़ी ख्याल रख रहे थे। मतलब कि मामू भी बिल्कुल फ़हीम के जैसे ही थे। उसका कहना था कि सबके कह के गूंजे। इसी दौरान नौरेन मुस्कुराती आकर रुबाब के साथ बैठ गई। ये तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? फ़हीम ने सवाल किया। उसने सोफे की पुश्त से थोड़ा आगे होकर अरीबा को देखा, जो चाय का सिप लेने में मगन थी। गुड न्यूज़ है, मुमानी आई है अरीबा का रिश्ता लेकर। अभी सब खुश भी नहीं हुए थे कि इससे पहले सिप लेती अरीबा के हलक को चाय लगी थी। सब उसकी तरफ लपके थे। इकरा ने उसकी पीठ सहलाई। ओह चंदा, आराम से। वो बेड पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई तो फ़ौरन से खड़ा हुआ था। माँ, नूरैन की मुमानी क्या करने आई थी? जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? तौलिया साफ करते हुए बोली। देखना चाह रहा हूँ कि आया आपको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी है कि नहीं। मेरे ख्याल से अब आपको बता देना चाहिए सबको। हुक्म कर रहे हो या नसीहत? उन्होंने उसको गौर करते हुए पूछा। दोनों ही नहीं, मगर ये समझाने की ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि अब चीज़ों पर मेरा इख्तियार ख़त्म हो रहा है। मैं नहीं चाहता इस सब में मैं आपसे कोई वादा तोड़ बैठूँ। मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने हमेशा मेरा मान रखा। बस उम्रा से वापसी तक की मोहलत दो। वापस आते ही एक रिसेप्शन रख दूँगी तुम दोनों के लिए। वो जाने लगा तो सदफ साहबा पीछे से बोली। जब भी तुम दोनों को देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरा और भाईजान का फ़ैसला गलत नहीं था। वो उनकी बात पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। मुझे तो पहले ही देखकर अंदाज़ा हो रहा था जैसे वो तुमसे लिपट रही थी। रुबाब ने बेड पर बैठते हुए अपना तजज़िया पेश किया। पता नहीं कब सुकून होगा ज़िंदगी में। पहला मसला सुलझता नहीं कि दूसरा दरवाज़ा खटखटाने पहुंच जाता है। वो मुसलसल चक्कर काट रही थी। मैंने तुमसे कहा था घर चलते। मुझे उसकी बत्तीसियों से ही अंदाज़ा हो गया था। अच्छा, ये चक्कर लगाने तो बंद करो अब। ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। रियली रबाब, तुम्हें लगता है जो बिला वजह मुझ पर गुस्सा करते हैं अब वजह होने पर कुछ नहीं करेंगे? उसने रबाब को देखते हुए उसकी अकल का अंदाज़ा लगाना चाहा। ये क्या बकवास है? धड़ाम से दरवाज़ा खुला था। इजी घोड़े। रुबाब ने फ़ौरन से पहले बेड से नीचे आई थी तो उसी पर अरीबा ने रुबाब की पश्त में पनाह ली। तुम ज़रा सामने आओ, वो उस पर चिल्लाया। देखो मुझे सचमुच कुछ नहीं पता, उसने एक तरफ से हल्का सा मुंह निकाल कर कहा। हाँ, उनका दिमाग ख़राब है ना, जो ऊपर बैठे तुम्हारी मासूमियत के कसीदे पढ़ रही है। तो क्या नहीं पढ़ते? रुबाब ने चुटकुला छोड़ा तो अगले ही पल उसने रुबाब को बाजू से खींचकर साइड पर किया था।
मगर सच में मैं कुछ नहीं बोली थी। वो चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत लिए बोले, सुबहान अल्लाह, यही आपकी अदा है जो आज वो सास से उसकी बहू का हाथ मांग रही है। तो इसमें मेरी नहीं आपकी गलती है, उसने कहने की जसारत की। हाँ, मेरी गलती? लावारिस चीज़ को हर कोई अपना हक समझता है, और मैं तो फिर एक लड़की हूँ जिसके सर पे ना उसका बाप है ना कोई और। कम से कम लोगों के लिए तो ऐसा ही है। ऐसे में उन्होंने किसी की बेटी के सर पर हाथ रखने का सोच लिया तो गलत नहीं है। वो ना चाहते हुए भी उन चंद लफ्ज़ों का सहारा लेते हुए बहुत कुछ समझा गई थी। वो उसकी बात पर जहाँ हैरान हुआ था वहीं एक खुशी भी हुई थी उसे। उसने उन ढके छुपे लफ्ज़ों में उसे बता दिया कि उसे अब उन लोगों के सामने ऑन कर लेना चाहिए था। कितना सुकून है इस फिज़ा में। आज पहली बार खेतों में आई थी। हर तरफ हरियाली, खुला आसमान देखकर उसका बस नहीं चल रहा था कि हवाओं के संग उड़ चले उन दुखों से परे, पर किसी ऐसे जहाँ सिर्फ साफ दिल के लोग हो, जहाँ दिल दुखाने का फ़न किसी के पास न हो। लुकमान, नौरीन, रुबाब दोनों उसके इस कदर चहकने पर खुश हो रहे थे। आज जो सब भी हुआ था उससे बाहर आने का यही हल ढूंढा था अरीबा ने, और अब उसे खुशी हो रही थी कि अच्छा हुआ जो वो लोग इधर आ गए। वो बेरी के दरख्त के नीचे खड़ी लुकमान की महारत को देख रही थी, जो एक टीले पे खड़े होकर बेर उतार रहा था। देखो रुबा भी कितना छोटा और कैसे बेर उतार रहा है। औरों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मगर इसके लिए तो थी। काश अरीबा मामू तुम्हें यहाँ लाए होते तो अब तुम्हारी ऐसी हालत तो ना होती। रुबाब उसकी हरकतों पे हंसी थी। मुझे लगता है मैं जितनी बार भी इधर आऊँ इस जगह की खूबसूरती बढ़ती जाएंगी। लुकमान ने उसकी तरफ बहर उछालते हुए आवाज़ लगाई, अरीबा अप्पी कैच। जैसे ही वो बहर कैच करने भागी, उसी पर जूता पाँव से निकला और नीचे पड़ा कांटा उसके पाँव में पिस्त हो गया। उसकी चीख सुनते ही सब उसकी तरफ भागे थे। क्या हुआ अरीबा? मेरा पाँव, कहते साथ ही उसने रोना शुरू कर दिया। इतने में लुकमान भी भागता हुआ, चले जल्दी करें, फ़ाहिम भाई लोग आ रहे हैं। लुकमान की बात सुनते ही तीनों के अहसान ख़त्म हुए थे। रुबाब अब क्या होगा? इतनी तकलीफ से ज़्यादा उसे अरहान की डांट की फ़िक्र लायक हुई। अरीबा चलने की कोशिश करो यार, रुबाब ने उसे बाजू से थामते हुए कहा। अभी वो लोग 2 कदम भी चले ना थे क्या अरहान और फ़हीम उनके सर पर पहुंच चुके थे। रुबाब, अरीबा, अपना नाम सुनाई दिया तो मजबूरन उन लोगों को रुकना पड़ा। मर गए? लुकमान ने इन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग घर से इतनी दूर अकेले, वो भी इसके वक्त खेतों में क्या कर रहे हो? वो आप ही को खेत देखने थे। वो तीनों तो भी सोच ही रहे थे कि कहाँ से बात शुरू की जाए। इससे पहले लुकमान जवाब इनायत कर चुका था। अरीबा के पाँव से खून रसने लगा था। तकलीफ भी बहुत थी, मगर अरहान का डर शायद ज़्यादा था, इसलिए उसने खामोश रहने को तरजीह दी थी। अब अरहान उन दोनों की तरफ मतवज्जा हुआ, क्योंकि नूरन की शक्ल बता रही थी उसे तो यहाँ में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। तुम दोनों में से किसको देखने की थे खेत? रबाब को, अरीबा ने फट से जवाब दिया। किसकी इजाज़त से आई हो तुम दोनों इधर? फ़हीम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पे हाथ रखा। यार अंधेरा हो रहा है, घर जाकर बात कर लेना। चलो अब, उसने गुस्से से कहा। वो चलती कैसे? डर की वजह से तकलीफ़ तो बर्दाश्त कर ली थी, मगर अब चलना वो मुमकिन नहीं था, वो भी इतना ज़्यादा। क्या मसला है अब? वो ज़च हुआ। बस फिर क्या था, अरीबा मुँह को हाथ में छुपा कर रोना शुरू कर चुकी थी। वो उसके पाँव में कांटा लग गया है, रुबाब ने उसे बताया। अरीबा, वो गुस्से से कहता उसके जान ही बड़ा था। अरीबा लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटी। अरहान, मेरे ख्याल से मैं इन लोगों को घर लेकर चलता हूँ, वापसी पर गाड़ी लेकर आता हूँ। उसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। नज़रें अभी तक अरीबा पर ही थी, कोई उसकी अकल का अंदाज़ा करना चाह रहा हो। ठीक है, अब तुम रोना बंद करोगी या फिर मेरा दिमाग फिर से घूम जाए? उसने बैठते हुए उसका पाँव पकड़ा। आप डांटेंगे तो रोना ही आएगा ना? वो हिचकी लेते हुए बोली। मेरी समझ से बाहर है कि आखिर को तुम क्या सोच कर ऐसे हरकतें करती हो। छोड़े मेरा पाँव, उसने पाँव पीछे खींचते हुए कहा। बस जितनी बातें सुन ली थी वो काफ़ी थी, ना छोड़ूँ तो? उसने उसे साथ हाथ खींचते हुए कहा। छोड़े, मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसने अपना हाथ वापस लेना चाहा, मगर नाकाम रही। मगर इस रात तो तुम कुछ और ही कह रही थी। अंदाज शरारत से भरपूर था। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। नज़रें चुरा गई, जिस पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने अरहान के होठों पर बसेरा किया।
मगर मुझे तो ऐसा नहीं लगता तुम्हें याद है, याद नहीं, जबकि तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम्हें सब याद है। वो अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। देखिए, मैं आपकी कोई क्रश वरश नहीं हूँ जिससे आप ऐसी बातें कर रहे। उसके चेहरे पर घबराहट वाज़ा थी। और अगर मैं कहूँ हो तो मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। अरहान का कहकहा बुलंद हुआ तो अरबिया से लग कर रह गई। अब वो उसके पाँव को दोबारा से जायज़ा लेने लगा था। वो जब घर पहुंचे तो सभी जैसे उनका इंतज़ार में थे, और तो डॉक्टर साहब को भी दावत पहुंच चुकी थी और वो भी आ गए थे। रुबाब अरीबा का हाथ थामे हुए उसे सोफ़े के पास ले आई। सदफ साहबा ने उसके सर पर प्यार किया। कितनी बार कहा है मत डरा करो इतना, अब देखो। उसने तो क्या शर्मिंदा होना था, उल्टा अरहान सुलग कर रह गया। ये डरने की वजह नहीं, इसे ऐसे बाहर निकलने की सज़ा मिली है। फूफू कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अच्छा तो आप ठीक है, तो मुझे और फ़हीम को ऐसे ही ख्वार करवाया। अब की बार अरीबा भी सुलग गई थी। अगर आपको जिम्मेदारी नहीं आती तो कोशिश भी ना कीजिए, उसने सदा साहबा के साथ लगते कहा। ओ, तीमारदारी बीमारों की जाती है, मगर जनाब आलिया को तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो मजाक कर रही थी। अरहान ने उसे उसकी बात याद दिलाई। मैंने वो सब बस अपनी फुप्पू जान की तसल्ली के लिए कहा था। ऐसी झूठी तसल्ली देने का फ़ायदा? तो वो हार मानने वाला नहीं था। वो बेड पर टांगे सीधी की क्राउन से टेक लगाए बैठी थी, जबकि रुबाब सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। रुबाब, ये अमीर भाई लोग कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह कल। शुक्र है उनका निकाह है तो एक दिन पहले आ रहे, नहीं तो इन शादी वाले दिन ही पहुंचते। लगता है ताई माँ काफ़ी याद आ रही है। रुबाब ने उसका मजाक उड़ाया। तौबा करो, मेरी तो ये सोचकर जान निकली, पता नहीं वो मुझे देखकर कैसे खामोश रहेंगी। तुम बस अरहान से दूर रहना, वो खुद ही ठीक रहेंगी। तौबा है, पहले कौन सा हर वक्त उसके साथ होती हूँ। अरीबा ने तनक कर कहा। तो क्या दुख है इस बात का? रुबाब ने उसे छेड़ा। दुख नहीं है तो खुशी भी नहीं है। तभी रुबाब के चेहरे पे मोबाइल को देखते मुस्कुराहट बिखरी। बड़े बड़े लोग आ रहे तुम्हारी जिम्मेदारी को। अरहान का मैसेज था कि कहीं हम लोग सो तो नहीं गए, तुमने बता तो नहीं दिया कि हम जाग रहे। जैसे ही उसने रुबाब की मीठी मीठी हंसी देखी, फ़ौरन से चादर ऊपर तक ले लिए। अल्लाह हाफिज़, मुझे नींद आ रही है। उसने आहिस्ता से चादर सरका कर देखा तो कमरे में घुप अंधेरा था। आहिस्ता आहिस्ता मुंह बाहर निकाला और फिर शुक्र का कलमा पड़ा। वहाँ कोई भी नहीं था। वो चादर हटा के फिर से क्राउन से सर टेके सीधी हुई तो एकदम लाइट ऑन हुई और इर्द गिर्द का मंजर वाजा। फ़हीम, इकरा और अरहान दरवाजे के पास खड़े थे और लाइट्स रुबाब ने चलाई थी। वो देखते साथ ही शर्मिंदा सी होगी। हम यहाँ जिम्मेदारी करना चाहते और लोगों को परवाह ही नहीं, अरहान ने दुखी लहजा अपनाते हुए कहा। वो तीनों बेड की तरफ बढ़े थे। एक के हाथ में प्लेट्स थी, एक के हाथ में आइसक्रीम का डब्बा। अरीबा ने हैरान होकर इनको देखा, जो अब तक अपनी जगह बनाकर बैठ चुके थे और अब बाउल्स में आइसक्रीम निकाल रहे थे। वैसे आप भाभी, आप भी मेरी दोस्त से डरती हैं। देखे बेचारा कितना स्वीट है, आधी रात को आपके लिए आइसक्रीम लाया है। अरीबा का चेहरे का रंग अचानक से गायब हुआ था। फ़हीम की बात पर परेशान होने की बात नहीं, अपनी ही पार्टी के बंदे इकरा और फ़हीम जानते हैं। अरीबा ने बारी बारी सबकी तरफ देखा था और अब रुबाब पर आकर उसकी नज़रें टिक गई थी। देखो, अरहान ने कहा था ना बताने के लिए, क्योंकि माँ को भी नहीं पता इसका, हमें डर था कि तुम इनके सामने फूट दोगी। हाँ, तो अब क्यों बताया? फूट तो अब भी दूंगी भाई, अब ये तुम्हारा अरहान का मसला है, इसने कहते साथ ही अपनी आइसक्रीम के साथ इंसाफ शुरू कर दिया था। इकरा और फ़हीम जा चुके थे। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों मौजूद थे। रुबाब टेरिस पर खड़ी किसी से बात कर रही थी। वो उठकर आया और अरीबा के पास बैठ गया। अब कैसा है पाओ? उसने उसकी तरफ देखते पूछा। ठीक है, उसके जवाब देने के बाद कुछ देर खामोशी रही। फिर अरीबा की बात ने खामोशी को तोड़ा। आपको नहीं लगता ये बात किसी और को नहीं बतानी चाहिए थी? और इस वक्त आपका यहाँ होना भी मुनासिब नहीं है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? तुम मेरी इज्जत हो, मैं कोई ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकता जिससे तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आने का खतरा हो। जानती हो ना ये बात? जानती हूँ। बात आप पर एतमाद की नहीं, मेरे बाबा ने आपने आखिरी वक्त में अगर मुझे आपको सौंपा है तो मतलब उन्हें अपने बाद आप ऐसे शख्स लगे जो मेरी हिफाजत कर सकते हैं। मगर मुझे ज़माने की बातों से खौफ होता है। चलो आज तुम्हें एक बात बताता हूँ।
तुम्हें इस बात का डर है कि शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। वो जो इतनी ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, उसके तासुरात ने उसके खदशे को सच साबित कर दिया। तुम्हें पता है तुम कब से इस दिल की मकीन हो? वह हैरान हुई थी। जहाँ उसको डर था कि ये छत उसके सर से कभी भी खींची जा सकती है, उसे पता चला वो है ही उसकी। जब तुम मुमानी की चादर पकड़े लॉन में अकेली बैठी रो रही थी, जब तुमने मुझ पर भरोसा करके मुझे वो सब बातें बताई थी जिनको कभी किसी को ना बताने का अहद तुमने किसी के साथ किया था, उस दिन तुम्हारी तकलीफ़ ख़त्म करना मेरे बस में नहीं था। उस दिन मैंने चाहा था, काश उस वक्त को पलटना मेरे बस में होता तो मैं सब ठीक कर देता, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आने देता। मगर यही शायद ज़िंदगी है जिसमें कभी आपको अपने प्यारे को तकलीफ़ में देखकर सब्र करना होता है, तो कभी उन्हें खुशी में देखकर शुक्र। अरीबा शौक में थी। वो उसे कैसे देखते देखकर मुस्कुरा दिया। अगर ऐसा था तो मुझे पता क्यों नहीं चला? हम तो इतने वक्त से साथ में थे। जब तुमसे मोहब्बत का इदराक हुआ तभी इस जज्बे को कई तयों के नीचे छुपा दिया था, सिर्फ इस डर से कि कहीं मेरा ये जज्बा तुम्हारी रुसवाई का सबब ना बन जाए। अरीबा की आंख से आंसू छलकाता दिल था कि कब का उस ज़ात के सामने झुक गया था जिसने उसकी ज़िंदगी में ऐसे शख्स को जगह दी थी जिसको अपनी हदूद पता थी, जो इज्जत की चादर डालना जानता था। वो खामोश थी और कहती भी तो क्या अब भी कहूँगी तुम मेरा क्रश नहीं हो? दिल फलब से मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा, क्या अब भी कहूँगी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ? इस बात पर वो दिल खोल कर हंसा था, जिस पर अरीबा तो शर्मिंदा ही हो गई। हाँ तो अब मुझे क्या पता था? क्या नहीं पता था? उसका दिल चाहता था जैसे उसने अपने जज्बात बयान कर दिए, अब वो भी कह दे। यही कि आपकी क्रश लिस्ट लंबी हो चुकी है, कहते साथ ही वो भी हंस दी। जी नहीं, मेरी क्रश लिस्ट अब भी उतनी ही है, बस अब मेरी बीवी अक्लमंद हो चुकी है। आखिरकार को वो अरहान था, जैसे वो कैसे इतने सुकून में देखता। अरहान, वो रूहान सी हुई। अरहान ने उसको हाथों को अपने हाथों में लिया। कल मुमानी लोग आ रहे, जानती हो। अरीबा तुम कब तक चुप रहोगी? पता नहीं, शायद जब तक बर्दाश्त है। मगर मैं नहीं चाहता तुम सब फजूलात बर्दाश्त करो। मैं नहीं चाहता तुम कभी भी मुमानी वाली गलती दोहराओ। मैं भी नहीं दोहराना चाहती अरहान, मगर मुझे कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। डेबी तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम अलग भी हो जाए तब भी तुम कभी वो कदम नहीं उठाओगी जो मुमानी ने उठाया। पहले आप मुझसे वादा करें, कुछ भी हो जाए, भले आपका दिल मुझसे भर जाए, मगर आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। यार तुम सोच लो पहले, तुम्हें मेरे साथ रहना है कि नहीं? अब के उसने आंखों में ढेरों शरारत सब। ठीक है, उसने भी संजीदा होते कहा। क्या ठीक है? वो हैरान हुआ। यही कि सोचती हूँ आपके साथ रहना भी है कि नहीं। उसकी शरारतें सूझी थी। खबरदार, अगर तुम्हारे दिमाग में हमारे रिश्ते को लेकर दूसरा ख्याल भी आया तो। वो संजीदा हुआ था, उसे उसकी संजीदगी अच्छी लगी थी। दिल भी ना अजीब अजीब ख्वाहिश करता है। जहाँ कभी उसे पसंद नहीं आता कोई, उस पर पाबंदियाँ लगाए, वही मोहब्बत के तकाजे करने लगता है। महबूब की पाबंदियों का अच्छा लगने लगता है। महबूब की ख्वाहिशात की थाप पर रक्स करना। मेरी गुफ्तगू का आगाज़ तुम ही हो, मेरी खामोशी का राज तुम ही हो। मेरी खामोशी का राज तुम ही हो। मैं तो अब हूँ ही नहीं खुद में, मेरी शख्सियत पहचान तुम ही हो। मैंने कब का मिटा दिया है अपना जहां, मेरी ज़िंदगी का कारवां तुम ही हो। मैं तो हूँ खाक से बना एक गुनाहगार बशर, मेरी दुआओं का तावील हिस्सा तुम ही हो। मैंने तो चाहा तुम्हें बेगर्ज बेपनाह, मेरी तन्हाई का एक खूबसूरत तस्वुर तुम ही हो। मेरे हुजूम में एक हंसी गूंजती है, मेरी इस खुशी का एहसास तुम ही हो। मैं तो हूँ आज़ाद बंजारा तेरी राह में, मेरी मसरूफियात ज़िंदगी का साज तुम ही हो। मैं हूँ कब से मुंतज़िर तेरी एक झलक का फारिस, मेरी आँखों में जो है इंतज़ार तुम ही हो। बकलम यलद अफारिस। वो लोग गांव में दाखिल हो चुके थे, इसलिए अब सब उनके इस्तकबाल के लिए तैयार थे। जैसे ही उसने रज़िया को देखा, उसकी धड़कनें तेज़ हुई थी, मगर चेहरे पर बगैर कोई तासर लाए वो खड़ी रही। उसने सर आगे को किया था प्यार लेने के लिए, मगर वो बगैर प्यार दिए उसके साथ खड़ी रुबाब के गले लगी। जिस पे रुबाब ने इशारे से अमीर से शिकवा किया तो नज़रें झुका गया।
सबसे मिलने के बाद उन्हें कमरे दिखाए गए थे, साथ ही खाना भी लगा दिया गया था। सब सुकून से खा रहे थे जब रज़िया ने चुटकुला छोड़ा था, बस अब तो दुआ है खैर खैरियत से फंक्शन गुजरे, कहीं सदाबाजी आपकी दरिया दिली हमारे गले ना पड़ जाए। मेरा ख्याल है तुम लोग सफ़र से काफ़ी थक गए हो। सदफ साहबा ने जब्त करते हुए उसे खामोश करवाना चाहा। वैसे भाभी आप बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अब की बार मैमूना ने रज़िया से शिकवा किया। आपकी भाभी यहाँ किसी का रिश्ता लेकर पहुँच गई और आपने कानों कान खबर तक नहीं लगने दी। अरीबा की घबराहट में इजाफा हुआ था। उसने मुंह की तरफ जाता चम्मच वापस प्लेट में डाल दिया और पानी का गिलास होठों से लगाया। मोमानी मेरे ख्याल से वो बात ख़त्म हो चुकी है। अरहान ने दो टुक अल्फाज में जवाब दिया। कौन सी बात, कोई मुझे बताएगा? मैमुना को तो हकीकत में कुछ मालूम ही नहीं था। आपकी भाभी आई थी बाजी के पास जैन के लिए अरीबा का रिश्ता लेकर। मैमुना को तो सुनते ही आग लग गई थी। बस बहुत हो गया, चलो मैमुना तुम्हारी तो कोई बेटी नहीं समझ आती है, मगर रज़िया तुम ज़रा मुझे बताओ कि तुम्हारी नूरिन के लिए किसी का रिश्ता नहीं आया? भाभी कम से कम आप मेरी नूरिन को तो इससे ना मिलाए। वो हिकारत से बोली। हे क्या कहा तुमने? क्यों ना मिलाऊं? सबको अपने बागीचे के फूल सुहाने ही लगते। ऐसा क्या है मेरी बेटी में? ख़ानदान में सबसे साबिर बच्ची है मेरी। जितनी फजूल बातें मेरी बेटी तुम लोगों की बर्दाश्त कर जाती है, यही तुम लोगों की औलादें होती तो अभी तक मुंह पर मार चुकी होती। खामोश रहती तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कुछ पता नहीं, सबके करतूत जानती हूँ मैं। कमरे में सिर्फ सदफ साहबा की आवाज़ थी। उनका एक रुआब था, एक मान था। जब वो बात करती थी तो फिर किसी की जुरात नहीं होती थी कि कुछ बोल जाए। सब खामोशी से खाना खाने लग गए थे। सदफ साहबा खिड़की के पास खड़ी बाहर लगे दरख्तों को देखने के साथ साथ तस्बीह कर रही थी जब उसने पीछे से आकर उनके गिर्द बाजू का हल्का बनाया। वो उसके हाथों को पहचान चुकी थी। अहे बेबी पीछे हटो, इतनी गर्मी है। ये उनका तकिया कलाम था। जब भी कोई उनके पास आता तो यही कहती कि गर्मी बहुत है। ना आज मैं तो नहीं हट रही, चाहे आप जो मर्जी कह लें। अच्छा तो फिर बुलाओ मैं अपने बेटे को। उन्होंने इसे डराव देना चाहा, जिस पर वो हंस दी। बुला ले, अब नहीं मुझे उनसे डर लगता है। ऐसा क्या हो गया एक रात में? हुआ तो एक रात में ही है। जो भी हुआ है मुझे आपको बता दूं, अब हमारी फिर से दोस्ती हो गई। वो तो ठीक है, मगर पता तो चले ऐसा क्या हो गया एक रात में। वो तो मैं नहीं बता सकती, आखिर को कोई प्राइवेसी भी होती है मियाँ बीवी की। अब हर चीज़ सास को थोड़ी बताई जा सकती है। अब वो उनसे दूर होती बेड पर शाहाना अंदाज में बैठती हुई बोली। देखो तो ज़रा, कल तक तो मैं दोस्त थी, मेरे सपूत के साथ दोस्ती क्या हुई? एक रात में मैं सास बन गई। इस बात पर वो खिलखिलाकर हंसी थी। मेरी प्यारी जाने अजीज़, आपकी जगह भला कोई ले सकता है? वो फिर से उनके साथ लिपटी थी। उन्होंने एक अब्रू कर पूछा था। पक्का? जी पक्का। वो आंखें बंद किए बोली थी। अरहान भी नहीं? वो सदफ साहबा की शरारत समझ चुकी थी। ले देखो, ये तो अब आपकी ज़्यादती कर रही है, उसने कहने के साथ फिर से आंखें बंद कर दी। कितने अरसे बाद उन्होंने उसके चेहरे को पहले जैसे खिलते देखा था। वो जानती थी वो इनके कमरे में उसको शुक्रिया कहने आई थी, जो दोपहर में उन्होंने सबके सामने उसकी साइड जो ली थी। जहाँ कमरे में वो दोनों खुश हो रही थी, वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा अरहान भी मुस्कुरा उठा था।